तदुपरांत इस पावन प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, माताएं, बहनों, सभी का श्री चरणों में चरणवंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी भाई साहब ने संबोधन किया कि बहुत ही महान कलाकार, गायक। देखिए, मेरा मानना है अब से लगभग 15 वर्ष पूर्व तक मुझे इस बड़ौद नगर में कोई नहीं जानता था, परंतु ये समिति जो आप सबकी जीवन की एक कड़ी है, इसी की बदौलत मैं हूँ। और मैं अक्सर कहने में इस बात को संकोच नहीं करता, मैं कोई कलाकार या फनकार या आर्टिस्ट नहीं हूँ। कलाकार तो वो है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। हम तो केवल प्रभु के एक छोटे से, बहुत ही सूक्ष्मतम एक कार्य करता है। आज जो भी कुछ इस समिति के बदौलत हूँ, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मेरे कामता प्रसाद जी, आदरणीय आनंद जी, अंकल जी, संजीव जी भाई रेलिंग वाले, परम श्रद्धेय पंडित जी महिपाल कौशिक जी, और मैंने बहुत ही इनके बारे में तो घर में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो जब बोलते हैं जैसे BBC लंदन से न्यूज़ आ रही हो, बड़ा ही सुंदर। नहीं, ये कोई हंसने वाली बात नहीं, इतना अच्छा संचालन बहुत ही कम व्यक्ति कर पाते हैं। आइए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी समिति के लिए 2 शब्द कहूँगा, और उसके बाद आपको भगवान राम, क्योंकि न चाहते हमारे आदरणीय पंडित जी ने दिया ही है, मुकेश जी ने, एक भगवान राम और माँ जानकी की जब पहली मुलाकात होती है, पहली भेंट होती है, उस समय का भजन सुनाऊंगा। उससे पूर्व अपनी समिति के लिए 2 शब्द। ये समिति कौन सी? सभी बोले, जो जिंदा है यहाँ जरूर बोले, जोर से एक बार। रामचरितमानस नहीं, श्री रामचरितमानस प्रचार समिति और प्रभु की कृपा, रजिस्टर्ड नहीं। जब रामचरितमानस प्रचार कह रहे हैं तो रजिस्टर कहना ठीक नहीं है, मेरा अपना विचार है। जब समिति कह रहे हैं या तो कमेटी कहो, नहीं तो श्री रामचरितमानस प्रचार समिति पंजीकृत। अगर आप मेरी बात सही हो तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दें। उसी समिति के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज विशेष कार्यक्रम है, तो मेरा अनुरोध है, चूंकि आह्वान आप करते हैं, बोलते हैं, तो रजिस्टर्ड शब्द मत करें आप, क्योंकि आंग्ल भाषा का और हिंदी भाषा का सम्मिश्रण हो गया। तो आज से जब भी बोलेंगे हम श्री रामचरितमानस प्रचार समिति पंजीकृत। और आइए उसी समिति के लिए मैं बोलता हूँ जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये समिति मेरा धरा है, ये समिति मेरी धरा है, ये समिति ही मेरा गगन है, और आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमन है, नमन है, नमन है। आइए, जब भगवान राम पुष्प वाटिका में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार पूजा अर्चना के लिए पुष्प लेने के लिए गए हुए हैं भगवान लक्ष्मण के सहित, और उधर से मां जानकी सखियों के साथ उसी वाटिका में, उसी उपवन में, उसी बगीचे में आ जाती हैं। तो जैसे ही नारायण भगवान और साक्षात मातृ शक्ति का जो अवतार मां जानकी थी, उनके नए नए दूसरे से लड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वे इतने विवल हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती है। तो उस समय का वजह है, जरा ध्यान दीजिएगा। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर भाई साहब, मोहब्बत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर। भगवान राम मां जानकी की ओर निहार रहे हैं, और मां जानकी भगवान राम की ओर निहार रही है। दोनों स्तब्ध हैं, शिथिल हो गए, और दोनों के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर लिखा है, नमन करता हूँ। राम को देख करके
राम को देख करके जनक नंदनी। भैया मेरा ध्यान रखते हुए बड़े प्रेम से चलना है। बाग में यूं खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी और कब थोड़ा सा खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों दुनिया लड़ी रह गई, चारों दुनिया लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी। बाग में खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी जय श्री राम। ताली से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। माँ जानकी प्रभु राम की ओर निहार रही है और प्रभु राम माँ जानकी की ओर निहार रहे हैं। जैसे ही उनके साथ उनकी संगिनी, उनकी सहेलियां थी माँ जानकी के साथ, वो देखकर कह रहे हैं कि जोड़ी तो बड़ी सुंदर है, पर ये तो बड़े ही कोमलांग है, ये तो बड़े ही नाजुक से कुंवर है, किसी के राजकुंवर है। पता नहीं ये धनुष भंग कर पाएंगे या नहीं। आप सभी विदुजन है जानते हैं क्यों? क्योंकि जनक जी ने शर्त रखी थी कि जो भी धनुष भंग करेगा माँ जानकी उसके गले में वरमाला डाल देगी। तो सखी आपस में कह रहे क्या? बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए। क्या विधाता ने जोड़ी ये रची, क्या विधाता ने जोड़ी ये रची। पहली सखी दूसरी सखी से कह रहे कि परमात्मा ने जोड़ी तो बड़ी सुंदर बनाई है, परंतु मन में बड़ी शंका है। और कह रही क्या? आज बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने है जोड़ी ये रची। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों लड़ी रह गई, चारों की लड़ी रह गई। जय श्री राम।
ये बताए बोर तो नहीं होते हैं? आनंद आ रहा है सभी को? जिसे जिसे आनंद आ रहा हो हाथ उठा के ताली जरूर बजाए। धन्यवाद। क्योंकि माँ गौरा मैया के दर्शनों के लिए गई हुई है, तो वो गोपी का मतलब जो उनकी सखी है, वो दूसरी पहली सखी के मन में संशय है कि पता नहीं धनुष भंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी सखी उसे कहने क्या, तेरे दुखड़े मिटाने वाली, तुझे अपना बनाने वाली, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जनक सब सपना। माँ पार्वती को कथा सुना रहे भगवान शिव और गरुड़ जी कहा भूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ऐसे ही है ना ये, ऐसे ही है ना प्रभु? तो ऐसे ही वो सखी उसे समझा रही है कि घबराने की आवश्यकता नहीं, जो माँ है जगत जननी माँ पार्वती, वो साथ में कुछ नहीं होगा। तो पहली सखी ने कहा कि पता नहीं धनुष तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे। तो दूसरी सखी कह रही क्या बड़े धनुष से, बोली तुझी सखी ये सच है मगर, बोली तुझी सखी ये सच है मगर, पर चमत्कार तू इतना नहीं जानती, पर चमत्कार तू इतना नहीं जानती। कह लेंगे तुझे नहीं पता ये कितने चमत्कारी हैं। एक ही बाण में ताड़ का योगी, एक ही और पड़ी हो गई और पड़ी रह गई। राम दे सिया को, सिया राम को, राम दे सिया को, सिया राम को। चारों लड़ी रह गई, चारों की लड़ी रह गई। बाग में जो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई। अंत में भगवान राम धनुष भंग करते हैं और माँ जानकी भगवान राम के गले में वरमाला डाल देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए आदरणीय सुनील जी का आदेश है कि माँ रुक्मणी का विवाह और सुना दिया जाए, साथ ही साथ और राज तिलक तो वनवास के बाद हो जी, उनके तो पहले ही हो रहा है, समय तो है जी। तो आइए अभी जब माँ